माधुरी वहाँ के नंदिनी मठ में एक परिवार की तरह रह रही थी कि माधुरी को 1992 में कर्नाटक से लाया गया था। सेंट्रल मिनिस्टर से लिखा कि इंडिया के वंतारा में एनिमल्स की इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। माधुरी मठ और गांव वालों के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब मठ के एक बड़े फेस्टिवल के दौरान लाइफ से परेशान होकर माधुरी ने जैन मठ के प्रमुख पुजारी स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक भट्टाचार्य पर हमला कर दिया, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। एलिफेंट तो हमारे वंतारा प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट। उसे अंकुश जैसे क्रूल वेपन से कंट्रोल किया जाता था और भीख मंगवाई जाती। साफ समझ आता है कि अंबानी जंगल नहीं बना रहे हैं, वो बना रहे हैं फ्यूचर बिजनेस। माधुरी को ग्रेट फॉर अर्थराइटिस, फुट रोट, एक्सट्रीमली कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करेगा, अंबानी को उतना ही प्रॉफिट होगा। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ा क्या। मान लीजिए कि आपका बच्चा आपके साथ 33 साल तक रहता है और अचानक से उसे आपसे छीनकर किसी और को दे दिया जाता है, तो क्या बीतेगी आप पर और उस बच्चे पर। ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां एक एलिफेंट को गुजरात के जामनगर में स्थित वंतारा रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। इस एलिफेंट का नाम है महादेवी, जिसे कोल्हापुर के लोग माधुरी कहकर पुकारते हैं। माधुरी वहाँ के नंदिनी मठ में एक परिवार की तरह रह रही थी। मठ के लोगों का कहना है कि माधुरी को 1992 में कर्नाटक से लाया गया था, जब वह 4 साल की थी। जैन मठ का ट्रेडिशन है कि प्रार्थना और रिलीजियस फेस्टिवल में एलिफेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिसमें माधुरी रेगुलरली पार्टिसिपेट करती थी। वहाँ के बच्चों ने उसके साथ खेला है और बुजुर्गों ने उसे प्यार दिया है। ऐसे माधुरी मठ और गांव वालों के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब मठ के एक बड़े फेस्टिवल के दौरान शानदार गाड़ियों का कॉन्वॉय गांव की गलियों में आया। उसमें से एक बिजनेसमैन उतरे, जो कि इंडिया के रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। उनकी नजर पड़ती है माधुरी पर, तो वह माधुरी को देखकर अपनी टीम को कहते हैं कि यह एलिफेंट तो हमारे वंतारा प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है, इसे रिहेबिलिट करना चाहिए। उस दिन से माधुरी को ले जाने का गेम शुरू हो जाता है। पहले तो गाँव के लोगों को समझाया जाता है कि यह सिर्फ माधुरी की केयर और ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है। फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और फॉरेस्ट ऑफिशियल से बातें की जाती है। जो गांव वाले सोच रहे थे कि माधुरी उनकी फैमिली है, उन्हें नहीं पता था कि अब माधुरी किसी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाली है। ये प्रोजेक्ट है वंतारा, जहाँ घायल और बीमार जानवरों का इलाज किया जाता है। यह एक प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड केयर सेंटर है, जिसका क्लेम है कि वह एलिफेंट और दूसरे भी जानवरों को बेटर लाइफ देते हैं। और यहाँ गांव वालों से कहा गया कि माधुरी वंतारा जाकर और हेल्दी और खुश रहेगी। लेकिन जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं, उनका कहना है कि माधुरी पहले से बीमार नहीं थी, वह अपने घर में खुश थी, तो फिर उसे वहाँ क्यों ले जाया गया। ये था एक पहलू जो कि वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग करेक्ट है, क्योंकि उन लोगों के माधुरी के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, जो कि पेटा इंडिया का है, कि आखिर माधुरी को वंतारा शिफ्ट करना क्यों जरूरी था। पेटा, जिसकी फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यह इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पेटा की इंडियन ब्रांच है, जिसका काम है एनिमल्स पर होने वाली क्रूरती को रोकना। जो एनिमल्स कैप्टिव और एब्यूज हो रहे हैं, उनको रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन करना। तो पेटा के अकॉर्डिंग 35 वर्षों तक माधुरी का जीवन एक ही कंक्रीट के स्लैब पर खड़े रह के और एक ही रास्ते पर चलकर बीता। उसे अंकुश जैसे क्रूल वेपन से कंट्रोल किया जाता था और भीख मंगवाई जाती थी। ईयर 2017 में वर्षों की अकेली, क्रूर और निराशाजनक लाइफ से परेशान होकर माधुरी ने जैन मठ के प्रमुख पुजारी स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक भट्टाचार्य पर हमला कर दिया, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। लेकिन इसके बाद भी माधुरी का यूज बच्चों को सूंड में लपेटकर पैसे कमाने के लिए किया जाता था। स्वामी जी के मृत्यु के बाद मठ के ट्रस्टियों और पूर्व MP श्री राजू सेट्टी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि माधुरी को जू में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद श्री राजू सेट्टी ने 2020 में पेटा इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग की और माधुरी के रिहेबिलिटेशन का सपोर्ट किया। शायद यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 2012 से 2023 के बीच जैन मठ ने माधुरी को कम से कम 13 बार स्टेट बॉर्डर पार कराया और अलग अलग जगहों पर शोभा यात्राओं में शामिल किया। तब तक शायद मठ को यह समझ आ चुका था कि माधुरी को किराए पर देने से पैसे कमाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 2022-23 के बीच माधुरी को मुहर्रम की शोभा
शोभा यात्रा में शामिल कराने के लिए तेलंगाना ले जाया गया। लेकिन इस दौरान 30 जुलाई 2023 को तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने माधुरी की इलीगल ट्रांसपोर्टेशन को जब्त कर लिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 48A का वायलेशन करने पर और माधुरी की कस्टडी महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी गई। तब से माधुरी मठ की नहीं गवर्नमेंट की कस्टडी में आ गई। इसके बाद 20 जून 2024 को महाराष्ट्र के मेन वाइल्ड लाइफ वार्डन ने सुप्रीम कोर्ट के हाई पावर्ड कमेटी को माधुरी के रिहेबिलिटेशन की सिफारिश की। माधुरी की कस्टडी ट्रांसफर को लेकर जैन मठ ने 16 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, लेकिन इस पिटीशन को 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और माधुरी के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाने की परमिशन दे दी। अब पेटा इंडिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जब माधुरी को जैन मठ से ले जाया जा रहा था, तब पेटा इंडिया और रिहेबिलिटेशन सेंटर के एम्प्लॉइज पर कुछ गुंडों ने पत्थरों से हमला किया, जहां पेटा के एक एम्प्लॉय को पत्थर लगने से सीरियस रिब्स इंजरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही इमोशनल फुटेज सामने आती है, जहां माधुरी को नंदिनी वासियों द्वारा बड़े ही सौम्य और सरल भाव से विदाई दी जा रही है। फाइनली 30 जुलाई 2025 को माधुरी को वंतारा के राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर वह बिना हथियारों के और जंजीरों के दूसरे हाथियों के साथ रह सके। पेटा इंडिया का कहना है कि जंजीरों में जीवन बिताने के कारण माधुरी को ग्रेड 4 अर्थराइटिस, फुट रोट, एक्सट्रीमली ओवरग्रोन नील, टायर्ड हील जैसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई है, जिसे अब वंतारा में वर्ल्ड क्लास हेल्थ ट्रीटमेंट देकर ठीक किया जाएगा। यहाँ मैंने कुछ भी अपनी साइट से नहीं बताया है, ये सारा डेटा पेटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर वहाँ से इसे देख सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या वंतारा में माधुरी फिजिकल फिट रहने के साथ साथ मेंटली फिट रह पाती है या नहीं। यहाँ पर माधुरी के पास पहले से घर था, लेकिन उसे घर दिया गया। लेकिन आज कई बेजुबान जानवर ऐसे हैं जिनके पास ना घर है ना कुछ खाने के लिए है, वो सड़कों पर भटकते फिर रहे हैं, वो किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं या फिर कोई उन्हें नुकसान पहुँचा रहा है। तो फिर ऐसे जानवरों को वंतारा रेस्क्यू क्यों नहीं कर रहा है। अब जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं, उनका मानना है कि वंतारा प्रोजेक्ट किसी एनिमल की हेल्प के लिए नहीं है, बल्कि फ्यूचर में प्रॉफिट गेन करने के लिए बनाया गया है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। वंतारा 3000 एकड़ में फैला हुआ एक प्राइवेट जंगल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा एनिमल्स और 2000 से ज्यादा स्पीसीज है। इसके साथ ही यहाँ पर MRI और ICU जैसी फैसिलिटीज भी है। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ा सच है। अंबानी 3000 एकड़ के जंगल से कार्बन क्रेडिट के बिजनेस का सोच रहे हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें कार्बन क्रेडिट की, तो हर कंपनी या फैक्ट्री पॉल्यूशन करती है, लेकिन वह जितना पॉल्यूशन करती है उसकी एक लिमिट होती है। अगर वह कंपनी अपने फॉरेस्ट या फिर ग्रीन प्रोजेक्ट से पॉल्यूशन कम करने में हेल्प करती है, तो उसे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है। ये क्रेडिट हमें दिखाता है कि हमने इतना कार्बन एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व किया। इसका मतलब जितना ये जंगल कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करेगा, अंबानी को उतना ही प्रॉफिट होगा। जो कंपनी जितना ज्यादा पॉल्यूशन करेगी, वह अंबानी से उतने ही कार्बन क्रेडिट परचेज करेगी, ताकि ऑन पेपर उनका कार्बन एमिशन कम दिखे। तो आप सोचो कि कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन फ्यूचर प्रॉफिट देख के बिजनेस करते हैं। अंबानी का यह जंगल एवरी ईयर 60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सकता है, और आज का रेट देखे तो ईयरली 5 से 10 करोड़ तो सिर्फ हवा बेच के कमाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में इंडिया कार्बन ट्रेडिंग मार्केट खोलने वाला है, मतलब कि ये पैसा 10 गुना होगा। इसके साथ ही वंतारा में प्राइवेट वाटर रिजर्वर भी है, जिसका अंबानी को काफी प्रॉफिट होगा, क्योंकि फ्यूचर में ऑयल से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है वाटर। इससे साफ समझ आता है कि अंबानी जंगल नहीं बना रहे हैं, वो बना रहे हैं फ्यूचर बिजनेस। इतना ही नहीं, इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वंतारा के बारे में सामने आई। साउथ अफ्रीका में एक वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम है, जिसकी 30 ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने अपने एनवायरमेंटल मिनिस्टर से लिखा कि इंडिया के वंतारा में एनिमल्स की इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डेक्कन हेराल्ड, ट्रिब्यून और टेलीग्राफ जैसे कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया, लेकिन अभी इन सब आर्टिकल्स पर 404 एरर्स हो रहा है। 10 मार्च को फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें उसने वंतारा में हो रही एनिमल एक्सपोर्ट पर चिंता जताई थी। लेकिन अगर आज इस आर्टिकल को ओपन करके देखते हैं, तो इसमें वंतारा की पॉजिटिव PR दिखाई देती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस आर्टिकल का URL आज भी वही कहता है कि साउथ अफ्रीका में इस पर इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, लेकिन बस अब कंटेंट बदल गया है। तो सवाल तो उठते हैं कि ये सारे आर्टिकल किसने हटाए और क्यों। जब वंतारा की इन्वेस्टिगेशन की बात की गई थी, तो बिना इन्वेस्टिगेशन किए इन बातों को क्यों दबाया गया। सवाल तो उठते हैं, जब हैदराबाद में जंगल
काट कर उसे IT पार्ट में कन्वर्ट किया जा रहा था, तब 400 से 500 एनिमल्स की डेथ हो गई थी। तब कहाँ था पेटा इंडिया? और सवाल ये भी है कि माधुरी को वंतारा में शिफ्ट करने का डिसीजन सही था या फिर गलत? इसे आप कमेंट में बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।